हो, गसाली हो, अत्तार हो, रोटी हो, राशि हो, गसाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ले आए सहरगाही, कुछ हाथ नहीं आता ले आए सहरगाही। ऐ ताईरे लाहू की उस रिज्क से मौत अच्छी, ऐ ताईरे लाहू की उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवास में कोताही, जिस रिज्क से आती हो परवास में कोताही। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि ऐ ईमान वालों, दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। तसलसल कई जुमले से चल रहा है। जमीन के मामलात पिछले जुम्मा हुआ, उसमें कुछ बातें रह गई थी। उसमें एक मसला यह है, पहले के लोग पढ़े लिखे तो कम थे लेकिन दीनदारी उनके अंदर ज्यादा थी। जो बात वो कह दिए तो वो लोहे की लकीर हो गई। कागजात से ज्यादा अहमियत उस दौर के इंसानों की जबान की हुआ करती थी। जबान दे दिया तो गर्दन कट जाए, जान चली जाए, उसकी परवाह नहीं करते थे। जबान की एक अहमियत थी और इस्लाम में भी जबान की एक अहमियत है। आज का दौर तो ऐसा है, पैसा आना चाहिए चाहे जैसा हो, जबान कटती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईमान का जनाजा निकल रहा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे दीन पर ज़रबे लग रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा आना चाहिए, दो चार पैसा जिस रास्ते से भी हो वो होना चाहिए। पहले के दौर में ऐसा होता था कि आदमी अगर किसी से पैसा लिया और कहा कि जाओ फलां की जगह, फलां की जमीन तुम्हारी हो गई, जाओ उसमें खेती करो, जुताई करो, अनाज पैदा करो, तो वो उसकी हो गई। अब लिखित की जरूरत नहीं थी, तहरीर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उनकी औलादें आई बाद में, तो जब देखा कि ये जमीन तो हमारे नाम है, अब उसके दिलो दिमाग में बेईमानी बैठ गई। अब उसने मुकदमा दायर किया और जाकर के मुकदमा, चूंकि कागजात का मामला तो था नहीं, पहले जबान की अहमियत थी, लिखने वाला बेचने वाला तो बेचारा मर चुका है, उसकी जो औलादे हैं उनने खड़े होकर के कहा कि ये जमीन हमारी है, और फिर मुकदमा जीत करके वो जमीन को अपने ऊपर कब्जा कर लिया। ये भी दुरुस्त नहीं है। एक जमीन ऐसी होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक जमीन को बेचा दूसरी जगह, फिर उसी जमीन को बेच दिया तीसरी जगह, फिर उसी जमीन को बेच दिया चौथी जगह। जमीन एक है, पैसा लिया तीन लोगों से और आपस में उन लोगों को लड़ने के लिए छोड़ दिया, ये अपना पैसा लिया और अपना रास्ता नाप लिया। ये भी दुरुस्त नहीं है। कुछ मामलात ऐसे हैं कि जमीन है किसी और की, कब्जा है किसी और का, हकीकत में वो खरीदा नहीं है, नाजायज तरीके से कब्जा करके बैठा है, और उस कब्जे की सूरत में, और जब जमीन के मालिक ने उसे कहा कि भाई अब जमीन खाली करो, अब हमें जरूरत पड़ गई है, तो जमीन खाली करने के बजाय उसने बाज़ाब्ता जाकर के मुकदमा दायर कर दिया। उसका जाता तो कुछ नहीं था, उतना दिन तो ऐशो इशरत किया उस जमीन पर। मेन जो मामलात है वो तो जमीन के मालिक का है कि जमीन भी उसकी है, उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया है। अब ये दोनों वकीलों का जेब गर्म कर रहे हैं, कोर्ट में पैसा खर्च कर रहे हैं, और जमीन वैसे पड़ती पड़ी हुई है, ना उसको फायदा है ना इसको फायदा है, और ये 10 साल 20 साल 50 साल चला जाता है और आपस में दो लोग लड़ रहे हैं। ये क्यों होता है? सिर्फ हरामखोरी की वजह से होता है कि नियत आदमी का साथ नहीं है। चंद पैसे हमें आ जाना चाहिए, जमीन के मालिक हम नहीं है, हमें जमीन मिल जानी चाहिए। नाजायज तरीके से हम जमीन पर काबिज होना चाहते हैं, दूसरे का माल हड़पता करना चाहते हैं, इसलिए ये मामला पेश आता है। तो इस तरीके से जो मामलात आते हैं वो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से
नफे के लिए, थोड़े से पैसे और चंद सिक्कों के लिए आदमी अपना जमीन बेच देता है, अपना ईमान बेच देता है और अपने आप को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हक बोलने और सही मसला बताने के लिए वो तैयार नहीं होता। तो इस तरीके से हम इस दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हैं और इसमें सब लोग तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह लगभग सब लोग इसमें मुलव्विस हैं, चाहे कोई कम हो कोई ज्यादा हो। कोई जरूरी नहीं है कि जमीन ही का मामला हो। दुकानदारी वाला देख लीजिए, एक आदमी दुकान खोल करके बैठा है और उसके बाद एक आदमी जाकर के उधार खा रहा है। जब 10-5 हजार रुपया हो गया, वो दुकान छोड़ के दूसरी जगह चला गया, अब वो पैसा उसका खा लिया। एक छोटे से पान वाले के दुकान पर जाकर के आप पूछिए, वो बचाएगा कि 10-15 हजार रुपया मेरा उधार है, और वो आदमी वो उधार देने के लिए तैयार नहीं है। ये है हमारे हालात। और उसके बाद फिर हम इंतजार करते हैं कि आसमान से फरिश्ते आएंगे हमारी मदद करने के लिए। हम ये इंतजार करते हैं कि बर्मा लूट रहा है, फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं? अफगानिस्तान तबाह हो रहा है, मुसलमानों को मदद के लिए कोई क्यों नहीं पैदा हो रहा है? फिलिस्तीन उजड़ रहा है। हम इंतजार करते हैं कि हमारी मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं आ रही। हमें अपने अंदर झांक करके देखना होगा कि हमारे अंदर हमारा किरदार और इखलाक और हमारा कैरेक्टर कैसा है। क्या हमारा कैरेक्टर इस लायक है कि आसमान से फरिश्ते हमारी मदद करने के लिए आए? कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है हमारे पास। आदमी मस्जिद के नाम पर, मदारिस के नाम पर जमीन से बात किया या खरीदो फरोख्त की बात हुई, और जब बात तय हो गई तो उसमें कुछ मखसूस मालदार लोग होते हैं, अपने नाम से जमीन करा लिया। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये फरेब नहीं तो और क्या है? पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर जमीन बात कर रहे हैं कि मस्जिद के लिए होगा, मदरसे के लिए होगा, फलां के लिए होगा, और उसके बाद जो कुछ मालदार लोग हैं जाकर के अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली और फिर दूसरे से पैसा ले लिए कि तुमको हम इतनी कीमत पर देंगे। पैसा नहीं वो बेचारा जमा कर दिया, और जब उसे लिखने की बारी आती है, चलिए हमारी जमीन लिख दीजिए, अब वो टाल मटोल कर रहा है, चलिए अगले साल लिख देंगे, फलां तारीख को लिख देंगे। होते 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 एक दौर आता है, उसमें डायरेक्ट इनकार करता है, तुमने पैसा कब दिया है? खा गया उसको, हदफ कर गया उसको। और थोड़ी देर के लिए अगर वो तैयार है भी कि चलो ठीक है हम लिखने के लिए तैयार है, लेकिन लिखता नहीं है। एक दिन ऐसा आता है कि वो इंतकाल कर जाता है। जब वो दुनिया से चला जाता है, तब फिर जब उनके बच्चों को आप कहिए कि तुम्हारा बाप इतना पैसा लिया था, तो कहा हम क्या जाने, हमको उससे क्या सरोकार है, हम उसे नहीं जानते हैं। कितना पैसा लिया था, क्या किया था, वो जाने और तुम जानो। उसकी जायदाद पर आदमी कब्जा करके बैठा है और ये हरामखोरी में मुब्तला हो रहा है, हरामकारी में मुब्तला हो रहा है। हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। पिछले जुमा जब हमने तकरीर किया को, तो कुछ मौलवी लोग, कुछ यहां के थे, कुछ लोहरदगा के थे, मौलवी हमारी तकरीर सुने बगैर गलत बोल दिया। इमाम साहब, मौलाना साहब बहुत गलत बोल देते हैं, पागलों की तरह बात करते हैं। हकीकत में यह है कि वो मौलवी लोग पागल हैं जो हमारी बात को पूरी नहीं समझते हैं, और कुछ लोग यहां भी जो बैठे हैं जो पूरी बात सही से दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं। हम जो बोलते हैं, हमारी तकरीर रिकॉर्ड होती है, उसको आदमी को सुनना चाहिए, और अगर हिम्मत है तो आओ सामने। पागलों की तरह बात चौक चौराहे पर नहीं होती है। सामने आओ, किताब लेकर के आओ, हम भी किताब लेकर के आते हैं और बात हो जाए। ये क्या कि मौलाना साहब गलत बोल दिए तो किताब लेके आओ, आओ सामने हमसे बात करो। कुछ नहीं, हिम्मत नहीं है उन लोगों। वो चौक पे बोलेंगे, चौराहे पर बोलेंगे, इधर उधर लोगों को वरगलाएंगे, और उसके बाद फिर खामोश होकर के बैठ जाएंगे। और अगर वाकई दम है, हिम्मत है, तो फिर आओ सामने किताब लेकर के। लेकिन उन मौलवियों से होगा नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसे मौलवी लोगों से। वो सिर्फ पागल कुत्तों की तरह चिल्लाएंगे, भूकेंगे, और उसके बाद फिर खामोश हो जाएंगे। तो पिछले जुमा जो हमने तकरीर की थी, कुछ लोगों को तकलीफ हुई, हुआ करे, लेकिन अगर नाजायज तरीके से आदमी कब्जा किया है तो इसका हल निकलना चाहिए, चाहे हम हो या आप हो, चाहे कोई भी हो।
सिर्फ क्या मौलवी हमारी जिम्मेदारी है बोलना? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। जो आदमी गसब करके बैठा है वो लोगों के सामने इज्जत की कुर्सी पर बैठता है, लोगों से वाहवाही वसूली करता है। क्या सिर्फ मौलवियों की जिम्मेदारी है सही बोलना या दीन की बात बोलना? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छाई बातों का हुक्म देते हो और बुराई से लोगों को रोकते हो। क्या हम ये ड्यूटी निभा रहे हैं? अच्छी उम्मत कहलाने के हम लायक हैं? बेहतरीन उम्मत कहलाने के हम मुस्तहिक हैं? बुराई से हम रोकने के लिए तैयार हैं? बुरे लोगों से नफरत के लिए हम तैयार हैं? नहीं, उसके पास जाएंगे, सलाम कलाम मुसाफा होगा और ये सारी चीजें होगी, लेकिन हम उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। और जो आदमी बोल रहा है उसके खिलाफ बोलो, जो सही बोल रहा है उसके खिलाफ बोलो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ जबान नहीं खुलनी चाहिए। गूंगे शैतान बने रहो, गूंगे शैतान। साकितो अनिल हक व शैतानुल अखरस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसे हक बोलने का मौका मिले और अगर वो हक नहीं बोलता है वो गूंगा शैतान है, गूंगा शैतान है। गूंगा शैतान बने रहो। वक्फ की जमीन पर कब्जा हो रहा है, हमला हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब हमारे हालात हैं। कुछ जमीन का बंटवारा इस तरीके से होता है कि आगे जो रोड की तरफ जमीन है एक भाई ले लिया, दूसरे तरफ जो जमीन है रोड से हट करके पीछे वो दूसरे भाई को दे दिया। और ये उम्मन वही होता है जो कमजोर होता है, उसको सस्ती और जो जिसकी अहमियत नहीं होती है वो जमीन दिया जाता है। और उसके बाद जब रोड के किनारे की जमीन की कीमत जब बढ़ जाती है तो फिर पीछे वाला भाई अगर कहता है कि हमको निकलने के लिए रोड दे दिया जाए, रास्ता दे दिया जाए, तो फिर वो रोड रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो चाहता है कि ये मजबूर होकर के सस्ते दाम में हमको दे करके कहीं और चला जाए। क्या ये सही है? क्या दुरुस्त है? भाई अगर आपका भाई है पीछे की तरफ बंटवारे में उसको जमीन मिली है, आपको आगे की तरफ अगर जमीन मिली है तो उसको रास्ता चाहिए या नहीं चाहिए? यकीनन उसको चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये चाहे जहां चला जाए सस्ते दामों में मजबूर होकर के जमीन हमारे हवाले कर दे और फिर वो जाकर के जहां रहना चाहे वो रहे। ये सब नाइंसाफी कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। बुराइयों के तरह तरह से सूरतें निकल चुकी है। शादी ब्याहों में ढोल और नाच और गान का ऐसा माहौल बर्पा हो चुका है कि दीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन हम खामोश गूंगे शैतान बने बैठे। ढोल और ताशे बज रहे हैं, नाच रहे हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसमें कुछ लोग नशा करके भी नाचते हैं और फिर इस दीन के भी हुर्मत को पायमाल करते हैं, अपने मुआशरे को भी तबाह करते हैं, मुसलमान के नाम पर कलंक भी बन जाना पसंद करते हैं, लेकिन उन बुराइयों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। 40-40, 50-50 हजार रुपया पटाखे में और बैंड और बाजे में खर्च कर देंगे, हरामकारी में खर्च कर देंगे, उनको कोई एहसास नहीं होता है। ये पैसा आखिर आदमी मेहनत से कमाता है, हरामकारी में अगर खर्च कर दे तो क्या उसका हिसाब नहीं होगा? कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल जलाल के सामने खड़ा करके पूछा जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने खर्च कहां किया था? हरामकारी में, गुनाहों में। वहाब इब्न मुनब्बाह अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं, हदीस पाक हदीस कुदसी को नकल करते हैं, वो फरमाते हैं, इज़ा उसी तो गज़ब तो, जब अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरी नाफरमानी होती है तो मैं गजबनाक हो जाता हूं। वह गज़ब तो, और जब मैं गजबनाक होता हूं तो क्या करता हूं? फलान तो फिर मैं उस पर लानत करता हूं। फ़इन्ना लानता मिन्नी अल-वलद अस्साबिआ, और फिर मेरी लानत ऐसी नहीं होती है कि मेरी लानत ऐसी होती है कि 7 पुश्तों तक उसका असर होता है। अल्लाह की नाफरमानी आदमी कर रहा है, गुनाहों में मुलव्विस है, गुनाहों में अगर डूबा हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में कि मैं, जब आदमी नाफरमानी मेरी करता है तो मैं गजबनाक होता हूं, और जब गजबनाक होता हूं मैं उस पर लानतें भेजता हूं, और जब लानतें भेजता हूं तो 1 नस्ल और 2 नस्ल और 3 नस्ल नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक उसका असर होता है, उस लानत का असर होता है। ये है हमारे हालात। अब अगर वो ऐसे लोगों से भलाई और खैर की अगर तवक्को रखी जाए तो किस तरह रखी जाए? अब फिर आदमी
जिंदगी के दो अहम रुख होते हैं। आदमी एक तो वो जिस वक्त आदमी पैदा होता है उस वक्त, और दूसरा वो जब आदमी की शादी होती है। जब आदमी पैदा होता है उस वक्त से जवानी की दहलीज पर बालिग होने से पहले जो गुनाह किया है वो तो माफ है। बालिग होने के बाद जो गुनाह करता है 4 साल 5 साल 6 साल वो तो लिखा जाएगा। और उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो उस वक्त उसके जिंदगी का एक दो गोया कि वो दूसरी जिंदगी शुरू करता है, और जिसकी दूसरी जिंदगी का पहला पन्ना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, पहला पन्ना ही उसमें गुनाह लिखा हुआ हो, तो जब इब्तिदा का ये हाल है तो इंतहा का आलम क्या होगा। शुरुआत का ये हाल है तो फिर आखिर का हाल क्या होगा। 50,000 रुपया और लाखों हजार रुपया लोग बाजे में, हरामकारी में और पटाखे वगैरह में फोड़ करके और उसे फूंक देते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कुछ गरीब लोग भी होती है। इस कार्य खैर के मौके पर अगर गरीबों को खर्च कर दिया जाता, सदका कर दिया जाता, खैरात कर दिया जाता तो कौन सी बुराई हो जाती। एक रात नाच करके और अय्याशियों में लाखों रुपया फूंक करके कौन सा तीर मार लिया आपने? क्या फायदा हुआ इससे? नाचने से क्या फायदा होता है? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बदनामी होती है, मुसलमानों की बदनामी होती है, गांव की बदनामी होती है, मुआशरे की बदनामी होती है, और जिंदगी भर आपके दामन में एक कलंक लग जाता है। इस तरीके से बुराइयां फैलती चली जा रही है, और हम ये हैं कि सारी चीजें डाल दी हैं कि मौलवी साहब जाने, मौलाना साहब जाने, इमाम साहब जाने, उनकी जिम्मेदारी है बोलने की, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम अच्छाई बातों को हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसे मौका मिला हक बोलने की और अगर वो हक ना बोले तो ऐसी सूरत में फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि वो गूंगा शैतान है। इंसान बन के जियो, शैतान बन के मत जियो। बुराई से नफरत करो। बुराई को अगर ताकत हो तो हाथ से मिटाओ, अगर नहीं है तो जबान से बोल करके मिटाओ। अगर यह भी ताकत नहीं है तो कम से कम नफरत करो। कुछ लोग वहाबियों के यहां शादी ब्याह करके और वहां चले जाते हैं खाने के लिए, लगता है उनके घर में खाना ही नहीं है, और आने के बाद बड़े फख्र से ये ऐलान करते हैं हमने तो गोश्त नहीं खाया था, थोड़ा सा शोरबा रोटी खा लिया। खिंजीर हराम हो जाएगा और उसका शोरबा जायज हो जाएगा। गोश्त हराम है और उसका शोरबा जायज हो जाएगा। इस तरीके से लोग आके फख्र से कहते हैं गए तो थे लेकिन हमने गोश्त नहीं खाया, रोटी लिया और सालन लिया और खा करके चले, बड़े तीर मार के आ गए। हरामकारी ये नहीं है, हरामखोरी ये नहीं है, यकीनन है, लेकिन हमें एहसास हो तब ना, डर हो अल्लाह का तब ना। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पिछले जमाने में 2 शख्स थे। एक शख्स ने अपनी जमीन दूसरे को बेच दी, दूसरे ने उस जमीन को खरीद ली, और जब खरीद लिया, जब वो हल चलाने के लिए गया तो वहां सोने का घड़ा निकल आया। अब उसने कहा कि ये जमीन मैंने खरीदा, ये घड़ा तो हमने खरीदा नहीं था। इसलिए जिससे जमीन खरीदी थी उसके पास वो गए और बोले कि ये भाई ये जमीन मैंने खरीदी थी, ये सोने का घड़ा नहीं खरीदा था, ये घड़ा तुम्हारा है, ये ले लो। सोने का घड़ा था। उसने कहा कि मैंने जमीन बेच दिया था, ये सामान बेच दिया था, अब मैं इसे ले नहीं सकता, इसलिए ये तुम्हारा हक है। अब दोनों में झगड़ा हो गया इस बात पर कि मेरा नहीं है, वो कह रहा है मेरा नहीं है। अभी 1000 रुपया कोई आदमी पा जाए और ऐलान करे कि 1000 रुपया किसका गिरा है, 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मेरा है, मेरा है, मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। यह है हमारा हाल। और उस दौर की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 2 शख्सों में झगड़ा इस बात पर होता है कि यह मेरा नहीं है, और 1 200 और 1000 और 2000 5000 लाख रुपए की बात नहीं थी, सोने का घड़ा था जिसमें सिक्कों से भरा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दोनों में झगड़ा इसलिए हो रहा था कि एक कह रहा था कि तुम्हारा है और दूसरा कह रहा था कि तुम्हारा है। तीसरे के पास फैसला करने के लिए जब वो दोनों पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि भाई फैसला कर दो, उसने कहा कि जो तुम्हारी जमीन है तुम इसको रख लो। उसने कहा मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के बारगाह में मैं जवाब क्या दूंगा? मैंने जमीन बेच दी थी फिर भी उसका सामान मैं ले लूं। मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है और मुझे जवाब देना है, मैं इसे ले नहीं सकता। दूसरे को कहा कि तुमने खरीदी थी जमीन, तुम्हारा हिस्सा है, तुम ले लो। उसने कहा मैंने सामान नहीं खरीदा था, मैंने जमीन खरीदी थी, जमीन मेरे पास है, यह सामान मैं नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर के जवाब देना है।
अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तीसरे आदमी ने यह फैसला किया कि अगर तुम दोनों के अगर कोई बच्चे और बच्चियां हो तो एक दूसरे को निकाह कर दो और उसमें जो खर्च है इसे उसमें खर्च कर दो और कुछ सदका कर दो और कुछ तुम लोग दोनों बांट लो। ये था इंसाफ। आज अगर 1500 रुपया अगर गिर जाए कहीं और कोई पा जाए और उसके कह दे कि ये किसी का पैसा गिरा हुआ है तो 10 आदमी खड़े होकर कहेंगे कि ये मेरा है, जबकि होगा सिर्फ एक आदमी का। तो ये है हाल हमारा। अबू अली दक्काक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये जंगल में गए और जब देखे कि एक सोने का थैला पड़ा हुआ है, उसमें दिरहम और दीनार और अशरफियां पड़ी हुई है, उन्होंने उठाया और सोचा कि ले जाकर के किसी गरीब को दे देते। क्योंकि जंगल है, यहां पता नहीं कौन है किसका है पता नहीं। उठाया उन्होंने और लेकर के चल दिए और जब देखा कि बड़ा ही मुफलिस इंसान, गरीब और फकीर, लादार, नाचार, कपड़े फटे हुए, निहायत ही गरीब किस्म का इंसान था, उसको रोक करके कहे कि मखलूकुल हाल इंसान, तो बड़े गरीब और नातवा मालूम होते हो, ये मैंने जंगल में पाया है, ये थैली जिसमें दिरहम और दिनार है, इसे तुम रख लो, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। उसने कहा अबू अली दक्काक ले जाकर के इस थैली को वहीं पर रख दो, इसलिए कि मैं इसको 1 साल से देख रहा हूं इस थैली को, लेकिन मैंने उठाने की जरूरत नहीं की। मैं साल भर से मैं रोजाना इसे देखता हूं लेकिन मैं उठा नहीं रहा हूं, इसलिए कि ये मेरा नहीं है, इसलिए ले जाकर के उसको उसी जगह पर रख दो, जिसका है वो ले जाएगा, मुझे इसकी हाजत नहीं है। हम लोग का हाल क्या है? चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए दूसरे का हक मारने के लिए हम तैयार खड़े हैं कि कब मौका मिले कि दूसरे को हम हक मार लें। तो ये है हमारे हालात। हरामकारी में, हरामखोरी में हम डूबते चले जा रहे हैं। हमें ना खौफ खुदा है, ना रसूल से हमें शर्म है, ना मुआशरे से हमें डर है, ना जहन्नम से हमें खौफ है या जन्नत की हमें उम्मीद है। और जिसको अगर हक डर है अल्लाह से तो फिर वो गड़बड़ नहीं करता है, फिर वो चाहता है कि 2 पैसा कम सही हलाल की कमाई हो, हलाल का पैसा हो, ताकि इस दुनिया में भी हम सुरखुरू रह सके और आखिरत